जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश मालवीय एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपके अपकमिंग एग्जाम्स एंड फिजिकल जिनका भी उनकी सभी की तैयारी काफी अच्छी चल रही है। तो आज एमपी पुलिस की जो आगे की अपडेट्स है और क्या आगे प्रोसेस होने वाली उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो मेन है कि जो वेटिंग जो अभी एमपी पुलिस में जो वेटिंग के लिए कितने चांसेस है और कितने अभी रीमेडिकल, कितने एब्सेंट डीएफ एसएफ में सभी में कितने एब्सेंट हो चुके हैं और कितने को रीमेडिकल मिल चुका है। मैं एग्जैक्ट आपको नंबर बताऊंगा क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा डेटा है और काफी ज्यादा कॉन्टेक्ट में मेरे लोग हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की। उसके बाद रीमेडिकल जो मिला है, तो अभी रीमेडिकल की क्या प्रोसेस है और आगे आपको क्या करना है और कब कब तक आपका रीमेडिकल होगा और किन इश्यू किन टॉप मतलब किन पॉइंट्स में आपको रीमेडिकल दिया गया है। ज्वाइनिंग से पहले आपको और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो थोड़ा मैं आपको ब्रीफ करूंगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके हो चुके हैं कंप्लीट और ज्वाइनिंग कब तक होने वाली है उस पर बात करेंगे। और आपकी किट, आपके जो ज्वाइनिंग से पहले ट्रेनिंग से पहले आपको क्या किट लगने वाली है उस पर भी मैं एक डेडिकेटली वीडियो लाऊंगा। अभी मैं उस पर काम ही कर रहा हूँ। मैं आज सोचा था बनाऊंगा वीडियो, बट अभी मैं और उस पर डिटेल में आपको बताना चाहूंगा क्योंकि मैं जल्दी में कोई भी चीज आपको नहीं, व्यूज के लिए कोई वीडियो मैं जल्दी में नहीं बनाता हूँ। आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ताकि आपको कंप्लीट दे सकूं। अभी काफी जगह इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, बहुत सी जगह मेडिकल मतलब प्रोसेस अभी ऑनगोइंग है और शिवपुरी, ये सब जगह मेडिकल अभी ऑनगोइंग है। डेट्स आ चुकी है और बाकी जगह लगभग मेरे पास आ ही चुके हैं कि कितने पास कितने फेल, डीएफ कहाँ कहाँ पे डीएफ एसएफ और गर्ल्स बॉयज कहाँ पे प्रोसेस हुई है और कहाँ किस चीज में ज्यादा पॉइंट दिया जा रहा है। तो आगे जिनका भी मेडिकल है वो उस चीज में सतर्क रहे या अपना प्रिपेयर कर ले उस टाइप से। कुछ चीजें जैसे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैंने जैसे चार्ट है या और कोई अपडेट आता है तो मैं आपको वहीं पे अपडेट कर देता हूँ। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे ज्वाइन हो जाए और जो भी चैनल पे पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें। एमपी पुलिस के स्टार्टिंग से अभी तक और आने वाली भर्तियां भी आपको इस चैनल पे अपडेट मिलते रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा ना सोचे कि आपको बस इसी भर्ती के बाद आपको कोई अपडेट नहीं मिलेगा और जिनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उनके बाद भी आगे क्या प्रोसेस और आपको और आगे क्या करना रहेगा उसके लिए अपडेट मैं देते रहूंगा। चलिए सबसे पहले रेडियो की मतलब आपके ज्वाइन वेटिंग की बात करते हैं। तो वेटिंग में जैसे मैंने लिखा हुआ है कि रेडियो में जो पोस्ट है उसमें लगभग 47 अभी अपसेंट हो चुके हैं और आपकी वेटिंग लिस्ट देखा जाए तो केवल 42 ही वेटिंग में है। इसमें भी बहुत लोग कॉमन है जिसको अपनी कैटेगरी जैसे कोई ईडब्ल्यू से सिलेक्ट हुआ है उसका यूआर के लिए भी वेटिंग है। तो ऐसा यूआर के लिए 2-3 ऐसे बहुत से कॉमन लोग हैं इसमें। तो रेडियो की 47 वेटिंग क्लियर आराम से बिल्कुल कंफर्म है कि होने वाली है। तो जिनका भी रेडियो की वेटिंग है, जब भी वेटिंग लिस्ट आएगी तो आपका कंफर्मेशन है। अब काफी जन क्वेश्चन कर रहे थे कि सर वेटिंग लिस्ट कब तक जारी हो सकती है और 13% वाले भी बहुत मेरे से कनेक्ट है, वो भी कंटिन्यू पूछते रहते कि हम 13% वालों का भी बात कीजिए सर। या तो 13% पे पहले हम बहुत सारे वीडियो भी बना चुके हैं, कोशिश कर चुके हैं। सरकार अभी तक भी इस पे कुछ एक्शन नहीं ले रही। अब जैसे हमारे अभी कंट्री में माहौल है तो अब थोड़ा सा और बहाना मिल चुका है कि इसको और 13% को और एक्सटेंड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि आप लिस्ट जारी करें, जिस ओबीसी को आपको 13% देना है तो आप लोग उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट अभी भी सरकार की तरफ से कोई ऐसा आदेश या फिर अभी तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया जिससे ऑफिशियली 13% अनहोल्ड हो जाए और उसको जिन्हें भी उन्हें देना है, ओबीसी या फिर युवा जिन्हें भी देना है तो उसमें क्लियरेंस मिले। तो 13% के लिए थोड़ा बहुत ही ज्यादा दुखदाई है। उसके लिए भी आई गेस कुछ दिनों में आंदोलन भी होने वाला है तो उसमें मैं आपको अपडेट बिल्कुल दूंगा। तो 13% वाले बने रहे। तो रेडियो का मैंने बताया। लगभग डीएफ की बात करें, डीएफ में कितने अभी तक अपसेंट हो चुके हैं तो मेरे पास जो अभी काउंट आया है वो अभी 110 से ज्यादा ही है। मैंने 110 तो काउंट कर ही लिया है जो अभी तक पूरे डिस्ट्रिक्ट है। तो डीएफ में जो अपसेंट हो 110। अब इसमें बहुत लोग पूछेंगे कैटेगरी बता दो तो सर गर्ल्स बॉयज बता दो, मेल फीमेल, तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है। मैं जेन्युइन बताऊं एग्जैक्ट, क्योंकि वहां पे जो बच्चे होते हैं वो उनको जैसे वहां पे 80 बुलाया तो उन्होंने बता देते कि सर 72 ने रिपोर्ट किया। अब 8 में से कितनी लड़कियां हैं कितने बॉयज है ऐसा एग्जैक्ट कोई नहीं बता पाता है। अब फिर भी ये मान के चलो इस 110 में से 30 से ज्यादा लड़कियां तो है, 30 से ज्यादा लड़कियां मान सकते हो तो जिनकी भी वेटिंग है इतने में। और अब कैटेगरी आप मत डिवाइड करवाओ क्योंकि गर्ल्स में वैसे भी कम ही जन वेटिंग में है। एसएफ की बात करें तो एसएफ में हमारे हो चुके हैं 151 अभी तक अपसेंट। ये मैं अपसेंट बता रहा हूँ जो शॉर्ट जिनने अभी तक या तो उनका कहीं सिलेक्शन हो गया या उनके ज्वाइनिंग लेनी है या तो फिर उनने कुछ घपला किया है तो वो ज्वाइनिंग डर रहे हैं ज्वाइनिंग ना लेने से। तो ये 151 ये हो चुका है। इसमें भी आप कैटेगरी और सब मत पूछो, इसमें मेल फीमेल तो आपको है ही नहीं, इसमें सारे मेल ही है। तो ये लगभग देखा जाए तो अभी 250 लोग तो आपके 250 से ज्यादा लोग आपके किसमें डीएफ में अपसेंट हो चुके हैं। सॉरी मतलब अपसेंट हो चुके हैं, सॉरी टोटल मिलाए जो आपके जीडी में, जीडी की अगर बात करें तो ये टोटल आपके 251 अपसेंट हो चुके हैं डीएफ और एसएफ मिला के। इसमें मेल 110 में फीमेल भी काफी सारी और ये तो सारे मेल ही है। अब हमारे रीमेडिकल डीएफ में कितने लोगों को मिल चुका है तो ये अभी जो मेरे पास आज बिल्कुल शाम तक लेटेस्ट आया है वो है 90 प्लस से ज्यादा यहाँ पे रीमेडिकल मिल चुका है। और एसएफ की बात करें तो एसएफ में लगभग 32 लोगों को मिल चुका है। तो ये भी कम से कम 112 लोग हैं जिनको रीमेडिकल मिल चुका है। तो रीमेडिकल की बात करें तो मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे आऊंगा, रीमेडिकल का और बात करूंगा डिटेल में। अभी 112 लोगों को रीमेडिकल ऐसा मिल चुका है डिफरेंट डीएफ और एसएफ में। अभी शाम में जीआरपी भोपाल का हुआ है
तो लेटेस्ट जो मेरे पास नंबर था उसमें और ऐड हो गए, क्योंकि 10 से 12 लोगों को, करीब 12 लोगों को आईज और कलर ब्लाइंडनेस और हाइट यहाँ पे भोपाल में जीआरपी मतलब 1250 भोपाल में हुआ, तो वहां पे रीमेडिकल दिया गया है। और ऐसे और दूसरी जगहों पे भी अपडेट मिल गया, तो मैंने इसको अपडेट करके बता दिया आपको। डॉक्यूमेंट में बात करें तो लगभग अभी 9 लोग जो है, जैसे डॉक्यूमेंट में जो लगभग ये डीएफ के ही है, जैसे जिसमें से बात करें कि आपको खुद न्यूज देख चुके होंगे, 3 लोग शिवपुर के हैं जिनको डॉक्यूमेंट में जो फर्जीवाड़े के तरीके से देखा गया और उसमें रोका गया। और ऐसे ही बात करें तो 4 मुरैना में है और एक और डिस्ट्रिक्ट में एग्जैक्ट याद नहीं, ऐसे 9 लोग हैं जिनको डॉक्यूमेंट में आपको होल्ड किया गया, और ये नंबर बढ़ेगा क्योंकि डॉक्यूमेंट में जो होल्ड कर रहे हैं ये नंबर थोड़ा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इस पे चलता हूं मैं डायरेक्ट। मेडिकल से पहले आधार वेरिफिकेशन के लिए रीवा की बात करें तो रीवा में एक बार जो बच्चे जा चुके थे उनको फिर से बुलाया गया। ये चीज मैंने अपने बात करूं तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आपको अपडेट दे दिया था पहले ऑडियो के थ्रू, तो अगर आप नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाए। और फिर आप अभी ज्वाइन होते हो और जब तक अभी तक आपको जब तक फायदा मिलता है आप रहते हो और फिर लीव कर देते हो, तो थोड़ा सा आप स्टे करिए थोड़ा सा भरोसा रखिए। ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे ऐसे जो अभी ग्रुप जब मैंने बनाया तो उसमें कम से कम 1,500 लोग और फिर दूसरे ग्रुप में भी 800 ऐसे हो गए, तो धीरे धीरे जैसे उनका काम होते गया वो लेफ्ट कर गए। तो अगर आपको लेफ्ट करना है तो बिल्कुल ज्वाइन मत हो, कोई इशू नहीं है हमें। जो ऑथेंटिक लोग है वो ज्वाइन हो जिनको इन्फॉर्मेशन की जेन्युइनली जरूरत है। तो रीवा में ये चीजें हुई है कि आधार वेरिफिकेशन के लिए फिर से बच्चे जा चुके थे, रीवा डीएफ की बात कर रहा हूं मैं, तो उनको फिर से कॉलिंग किए गए, वो घर पहुंच गए थे कि आपका आधार वेरिफिकेशन फिर से होना है तो डॉक्यूमेंट लेके फिर से आओ। तो ऐसे आधार वेरिफिकेशन में कुछ बच्चे और संशय में आए कि आपने 4 बार 5 बार 6 बार ऐसे क्यों चेंज किया, कि फिजिकल पेपर से पहले चेंज, पेपर के बाद चेंज, फिर फिजिकल से पहले फिजिकल के बाद फोटो और आपके थंब, अगर ये ज्यादा बार जिसने भी अपडेट किया है, एड्रेस में कोई इशू नहीं आनी, नाम में कोई मिस्टेक थी तो पापा का या एड्रेस उसमें कोई ज्यादा इशू नहीं होना है। मेन इशू होना अगर आपने फोटो बार बार अपडेट करी है और थंब बार बार अपडेट किया है। तो आधार वेरिफिकेशन अभी रीवा में हुआ है और एक और डिस्ट्रिक्ट में हो गया, मेरे को याद नहीं आ रहा, कॉल नहीं आ रहा, बट एक और ने बताया था सर हमारे यहाँ भी फिर से बुलाया गया आधार वेरिफिकेशन। तो हो सकता है जो अभी फर्जी लोग बिल्कुल खुश हो गए थे कि हमारा क्लियर हो गया है, उनको फिर से डबल बुलाया जा सकता है, क्योंकि रीवा में एसपी सर का आदेश आया। ऐसी आई गेस पीएचक्यू से हर एसपी ऑफिस में आदेश जाएगा और फिर से आपको आधार वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। तो पैनिक ना करें, आपको फिर से जाके अगर आप ऑथेंटिक है तो आप बिल्कुल नहीं डरोगे, आप जाके अपना आधार वेरिफिकेशन फिर से कराना। और आपको बुलाएंगे तो आपको खुद से नहीं जाना है, आपको कॉल आ जाएगा, सभी के ग्रुप बन चुके हैं, सभी को ग्रुप में अपडेट मिल जाता है। और कोई भी आपको डाउट होता है तो उस ग्रुप में पुलिस विभाग के जो अधिकारी या फिर जो भी मेंबर जुड़े हुए उनसे आप वहां से क्वेश्चन या कॉल करके उनसे मैसेज करके पूछ सकते हो कि क्या और फिर से आना है, या फिर जो भी आगे अपडेट रहेगा वो खुद ही देंगे, आपको अभी खुद से नहीं पूछना है। बट आधार वेरिफिकेशन के लिए जहां भी एसपी सर का आदेश हुआ है ये डिफर करेगा, जैसे कि अलग अलग जगह मेडिकल अलग क्राइटेरिया चल रहा है, डॉक्यूमेंट का भी अलग क्राइटेरिया चल रहा है कि कहीं 10th की वेरिफिकेशन मांगा कहीं नहीं मांगा, या बहुत से डॉक्यूमेंट या बहुत से मेडिकल एस्पिरेंट कहीं पे मेडिकल एस्पेक्ट्स कहीं पे चेक हुए कहीं पे नहीं हुए चेक। तो ये डिफर करेगा डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, बटालियन टू बटालियन। अभी रीवा और 2 जगह बुला चुके क्योंकि जो फर्जी लोग हैं उनको उनका काम है इनको पकड़ना। तो अभी कोशिश की जा रही है फिर से आधार वेरिफिकेशन हो, तो होपफुली अगर आपको कॉल है तो पैनिक ना करें। अगर आप ऑथेंटिक है तो वैसे भी कोई डरने की बात नहीं, आपकी कोई नौकरी नहीं छीन सकता, मगर जो इसमें फर्जी है उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा आप लोग सचेत रहे। तो रीमेडिकल मोस्टली जो अभी पॉइंट बनाए गए हैं जो देखा जाए वो फ्लैट फुट में बनाए, आपकी नौकरी में बहुत पॉइंट बने, आइज विजन सबसे ज्यादा जो पॉइंट बने वो आइज विजन में और आपके हाइट में, ये 2 आपके बहुत ज्यादा चांसेस है। और सबसे ज्यादा बने कलर बनने से, 3 पॉइंट सबसे ज्यादा बने। एक दफा आप आइज में रीमेडिकल में क्लियर हो सकते हो, बट हाइट में बहुत कम चांसेस आप क्लियर हो, और कलर ब्लाइंडनेस में भी मैं सीधे बताऊं आपको डराऊं नहीं, बट कलर ब्लाइंडनेस और हाइट में अगर आपको मिला है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। क्यों दिक्कत होने वाली है मैं बता दूं, रीमेडिकल भी स्टार्ट हो गया है। शिवनी की बात करें तो वहां पे रीमेडिकल हो गया है, 2 पर्सन को रीमेडिकल दिया गया था, जो कि डीएफ में 29 लोग को कॉलिंग थी, 28 वहां प्रेजेंट हुए, 28 में से 2 को रीमेडिकल दिया, उनका रीमेडिकल भी हो गया। तो रीमेडिकल उनका शिवनी में जबलपुर संभाग पड़ा था, अभी संभाग लेवल पे सभी का रीमेडिकल होना है। और रीमेडिकल के लिए कैसे क्या आगे करना है मैं और बताऊंगा, बने रहे। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये चीजें क्लियर नहीं होगी। तो अगर वीडियो आपको लंबा लगता है तो आप 1.5x पे लगा के इसको बिल्कुल देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था, शिवनी में 2 लोगों का रीमेडिकल हो चुका है जबलपुर में, और उनको दोनों को रीमेडिकल में फेल दिया गया, एक को कलर ब्लाइंडनेस में था और एक को आईज में था। तो जिनका भी मैं जैसे बता रहा था कि आईज में और अगर कलर ब्लाइंडनेस में इश्यू है तो दिक्कत होने वाली है। और हाइट में, अब हाइट में देखिए, आप हाइट में क्या ही आप रीमेडिकल करोगे, अगर वहां हाइट ना पिए तो ऑब्वियसली संभाग लेवल पे जाओगे। अगर बिल्कुल 0.2 0.3 या 0.5 तक है तो मे भी शायद कंसीडर कर ले, मगर अगर 1 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तक किसी के हाइट को रीमेडिकल आ गया है तो उसमें पूरे चांसेस है। आप मैं डरा नहीं रहा हूं, बट मैं सीधे बताऊं क्लियरेंस आपको, मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की ही कोशिश पूरी करूंगा कि चांसेस है कि वो आपको पास ना करे। तो ये 3 चीज सबसे ज्यादा है। फ्लैट फुट में चांस है कि आपको क्लियर कर दे, अगर नहीं है दिक्कत नौकरी में, क्योंकि एक राजगढ़ जिला में सुना मैंने कि लगभग 10 लोगों को फ्लैट फुट में दिया गया, बल्कि उनको इशू भी नहीं है। वो खुद बताया सर मैं जीडी का क्वालिफाई किया है मैंने, और एसएससी जीडी का तो बहुत अच्छे लेवल पे फ्लैट फुट होता है, मतलब चेक फ्लैट फुट नौकरी सभी कुछ होता है। वहां पे इवन ये भी चीज कही गई कि आपको जैसे
पैर को गीला करके जो चलाना था वो भी ऐसे भी कुछ चेक नहीं किया गया, बिल्कुल सीधे देख के दे दिया गया। तो ये थोड़ा सा कुछ कुछ जगह बहुत ज्यादा मतलब मेडिकल का एस्पेक्ट्स जो थे बहुत ज्यादा डिफर कर रहे हैं कि किसी चीज में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और किसी चीज में बहुत ज्यादा लीनियंट है। तो फ्लैट फुट, नॉकनी और इसमें पूरे चांस है। और ईसीजी में भी काफी लोग, जैसे जबलपुर और भी बहुत सी जगह मैंने सुना ईसीजी में काफी जगह रीमेडिकल दिया है कि उनका कुछ इशू आई है। तो ईसीजी में चांस है क्लियर होने के, फ्लैट फुट चांस है, नॉकनी चांस है, एक दफा आईज विजन में भी चांस रहेगा। क्योंकि हाँ, अब काफी ज्यादा क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हम लेजिक करवा ले। तो जैसे मैं बताऊं तो भोपाल में सीधे बोला गया कि आप लेजिक करवा सकते हो, अगर रीमेडिकल में आपका लेजिक में क्लियरेंस हो रहा है 6/6 आ जाएगा तो 6/9 तो आपको क्लियर कर देंगे। तो बहुत से क्वेश्चन कर रहे थे कि लेजिक हम कराए तो आप करवा सकते हो, क्योंकि भोपाल में खुद ही रिकमेंड किया गया कि आप करवा लीजिए। तो मैं इसलिए वीडियो में अब आपको बता रहा हूँ क्योंकि वहां पे खुद डायरेक्ट बोला गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आई विजन में किसी को दिक्कत है और अभी रीमेडिकल के लिए समय है तो आप करवा सकते हो। आप पूछेंगे कि रीमेडिकल कब तक हो सकता है सर, तो ये डिफर करेगा आपके जिले में कब आपको बुला रहे हैं। आपको रीमेडिकल के लिए वहाँ जो आपके एसपी ऑफिस है वहां पे, जहां पे आप डॉक्यूमेंट के लिए गए थे, वहां पे आपको एप्लीकेशन लिख के देनी है कि मुझे इस चीज में मतलब रीमेडिकल दिया गया है और मुझे मैं अपना रीमेडिकल करवाना चाहता हूँ। तो वहां पे आप एप्लीकेशन लिखिए और उनको आपको एक डेट प्रोवाइड करवाएंगे। उस हिसाब से फिर आपका संभाग लेवल पे आपको भेजेंगे और वहां पे आपका रीमेडिकल शेड्यूल करा के आपको दिया जाएगा। तो जैसे अभी शिवनी में जबलपुर भेजा गया, ऐसे ही सबके जिले का संभाग में आप जाओगे और वहां पे आपका रीमेडिकल होगा। अब वो वहीं पे स्टाफ में और वहीं के जो मेडिकल ऑफिसर है, सर्जन है, उन्हीं पे डिपेंड करेगा कि वो आपको पास करते या नहीं। बाकी ये पॉइंट्स मैंने मेनली बताया, इसी में मैक्सिमम लोगों को रीमेडिकल दिया गया। बाकी किसी चीज में इतना सुनने में नहीं आया, इक्का दुक्का और अलग चीजें होगी उसमें दिया गया हो। आधार वेरिफिकेशन बता दिया, कर रीमेडिकल का आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्या प्रोसेस है। तो यही प्रोसेस होगी, आपको अभी कॉलिंग होगी, आप अपने एसपी ऑफिस और जो भी आपके वहाँ पे स्टाफ से आप कनेक्टेड हो उनसे आप कॉन्टेक्ट में रहे और वहाँ पे एक एप्लीकेशन जरूर देके आ जाइएगा कि हमें रीमेडिकल करवाना है और प्रोसेस आगे बढ़वानी है। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं अभी ज्वाइनिंग से पहले। किट की बात करें तो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। अभी डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगने वाले, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप बिल्कुल बनवा ले। बाकी मोस्टली डॉक्यूमेंट आपके हो चुके हैं, सब कुछ जमा कर चुके हो, ओरिजिनल भी जमा किए बहुत से, जो अभी ज्वाइनिंग से पहले आपको मिल जाएंगे। तो आप एसबीआई अकाउंट खुलवा ले, दूसरा अकाउंट भी चल जाएंगे। कोई बोलेगा दूसरा यूबीआई का या पीएनबी का या और भी, तो कोशिश करिए कि गवर्नमेंट का ही ऑथेंटिक अकाउंट आप बनवाए। तो एसबीआई का सबसे ज्यादा, अगर आपने अभी भी नहीं खुलवाएंगे तो आप यूनिट में जाओगे, आपके जब भी आप ज्वाइन करोगे तो वहां के नियरेस्ट आपके बैंक में आपको अकाउंट खुलवा दिया जाएगा। तो एसबीआई अकाउंट खुलवा ले, पैन कार्ड बनवा लीजिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक, ये सबको लिंक होना चाहिए, है ना। ये सब लिंक करवा ले ताकि आप ऑथेंटिक रहो। तो तीनों चीजों को पूरा लिंक करवा ले आप, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट तो वैसे भी पैन कार्ड के बिना आपका खुलेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नॉमिनी। हाँ, तो ये आपको नॉमिनी के लिए आपको फोटोज एक्स्ट्रा लगेगी, आपकी पेरेंट्स की, मम्मी पापा भाई बहन या जिसकी भी आपको नॉमिनी के लिए आपको फोटोज लगेगी। तो जैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस होगा वहां पे, तो उसके लिए आपको फोटोज लगेगी। तो ये आप उनका आधार कार्ड और उनकी फोटोज जरूर रख लीजिएगा अपने साथ। और समग्र आईडी भी वहां पे आपकी समग्र आईडी भी लगेगी, तो उसको भी अटैच करा के उसको भी रख लीजिएगा। अब बात करते हैं ज्वाइनिंग कब तक होनी है। तो कल एक वायरल नोटिस, बाकी डॉक्यूमेंट आपको समझ आ गए होंगे, यही बेसिक डॉक्यूमेंट लगने जो बाकी लग चुके हैं। फोटोज पासपोर्ट ज्यादा रखिए, कुछ भी प्रोसेस अगर विभाग में होगी तो वहां फोटोज आपको लगेगी। बाकी ये डॉक्यूमेंट आपको लगने हैं, आधार कार्ड के अलावा सारी चीजें। बाकी आप डॉक्यूमेंट जमा कर चुके, कोई इशू नहीं, हो चुका है सबका डॉक्यूमेंट वेरीफाई। चलिए तो ज्वाइनिंग की बात करें कि ज्वाइनिंग आपकी कब तक हो सकती है। तो कल एक नोटिस वायरल हुआ था, आप लोग देख सकते हो, जैसे मैंने टेलीग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स के भी द्वारा और व्हाट्सएप ग्रुप में पहले ही बता दिया था। थोड़ा सा मैं कल बिजी था तो आधा एक घंटा लेट हो गया था बताने में, बट मैंने अपडेट दे दिया था। तो इसमें आप लोग देख सकते हो, जैसे उमरिया, टिगरा, रीवा, सागर, पचमढ़ी, उज्जैन, भौरी, भोपाल, तो ये डीएफ के लिए है ये आदेश। तो इसमें बताया गया सीधे कि आपको 15 जून से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है। उसके लिए जो प्रिपरेशन चाहिए, जो ट्रेनिंग सेंटर प्रिपेयर करने का आदेश दिया गया है पुलिस अधीक्षक द्वारा, तो वो 15 जून से आपकी स्टार्ट होगी। अब बात करें ज्वाइनिंग में आपको कब तक होगी, तो ये तो आपका ट्रेनिंग शेड्यूल है ना, ट्रेनिंग है, इसके पहले आपकी ज्वाइनिंग होगी। ये डिफर करेगा डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, बटालियन टू बटालियन, इसलिए क्योंकि जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होना है, जो आपने अनुप्रमाण अभी जमा किए है, वो अनुप्रमाण फॉर्म आपके जितने आप जगह रहे हो उस एरिया के थाने में जाएंगे, वहां से वेरीफाई होकर वो वापस आएंगे और जितने जल्दी वेरीफाई होगा उतने जल्दी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, सीधी बात। तो ज्वाइनिंग का ऐसा है कि जब आपका अनुप्रमाण फॉर्म जाएगा, तो अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट जो आपका थाना लग रहा है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो आपकी जगह है, मान लीजिए आप कोई भी एक पर्टिकुलर जगह पे रह रहे हो, उस एरिया के जो थाने में जाएगा, तो अगर वहां से जल्दी वेरीफाई होकर, अगर आप अभी वहां रह रहे हो, तो अगर आपका वेरिफिकेशन अनुप्रमाण वहां पे पहुंच रहा है, तो आप कोशिश करिए कि वहां पे उनसे रिक्वेस्ट करके कि जल्दी मेरा फॉर्म भेजिएगा, ऐसे बात कर सकते हैं। आपके कॉन्टेक्ट अच्छे होंगे तो जल्दी आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन। जितने जल्दी वहां पे रिटर्न आएगा उतने जल्दी आपकी वेरिफिकेशन होगी, सिंपल, और कोई दिक्कत नहीं। सभी का 10 से 15 दिन आपको वेरिफिकेशन के लगना है मेडिकल के बाद। जिनका भी मेडिकल हो चुका है और सारी प्रोसेस होगी, उससे 10 से 15 दिन आप मान के चलिए। उसके बाद अलग अलग टाइम पे ही सबको ज्वाइनिंग होगी, सबको ज्वाइनिंग के लिए बुला लेंगे और अभी बटालियन और अपनी लाइन में रखेंगे। और उसके बाद ट्रेनिंग के लिए जब भेजना है तो आपको 15 जून से, ये डीएफ के लिए है और एसएफ के लिए भी ऐसी एक पर्टिकुलर डेट रहेगी, ऐसे
थोड़े थोड़े करके जिनको अभी अलॉट हुआ है ट्रेनिंग सेंटर उनको भेजा जाएगा। तो होपफुली इस चीज में भी आपको क्लियरेंस मिल चुका होगा। वीडियो ज्यादा लंबा ना करते हुए मैंने काफी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कवर किए हैं। वेटिंग वालों को भी काफी इससे होप मिली होगी और ये नंबर अभी बढ़ते जाएगा। बात करें अभी इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और शिवपुरी, ऐसे बहुत से जगह अभी मेडिकल जो बचा हुआ है। तो मैं और कोशिश करूंगा कि आपको उस पर और अपडेट दूं, वेटिंग वालों के लिए भी 13% पे भी जरूर, और जो ज्वाइन सिलेक्टेड है उनके लिए अभी रीमेडिकल का जिनको हो दिया है उनके लिए मैंने बताया, और जो जिनके ज्वाइनिंग होने वाली है उनके लिए भी डॉक्यूमेंट्स बताए। तो सारे लोगों के लिए हमने कवर किए इसमें पॉइंट। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो ट्रेनिंग किट है उसमें मैं लेके आऊंगा, और वेटिंग पे भी अगर और इसमें नंबर इंक्रीज होने ही है और रीमेडिकल में भी इंक्रीज होने तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है इस पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे सकता ना मैं अभी एक आपको होप दूं कितने दिन में आएगी। जैसे पटवारी की बात करें तो पटवारी की 1 साल में 3 लिस्ट आ चुकी थी। तो होपफुली आपकी भी लगभग मान के चलिए अप्रोक्स इनकी ज्वाइनिंग के बाद आपके 3 से 4 महीने में आपका हो सकता है आ जाए। कंफर्मेशन कोई मैं एकदम से नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि अगर नहीं आए तो फिर आप पूछोगे बार बार मुझसे, इसलिए मैं आपको अपडेट जरूर दे रहा हूँ कि इतने आपके अगर है वेटिंग में तो आपके पूरे चांसेस है आपके क्लियर हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा होप रखिए, उसके अलावा पढ़ते भी रहिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत से ज्यादा वीडियो लोग देखते हैं, फिर से मैं बता दूं लगभग 70% ऑडियंस ऐसी है जो भी वीडियो देखती है और सब्सक्राइब नहीं करती। मेरा टारगेट है आपकी ज्वाइनिंग मतलब आपकी ट्रेनिंग में जाने से पहले 15 जून से पहले मेरे 10 के सब्सक्राइबर हो। तो होपफुली आप सपोर्ट करोगे क्योंकि मैं हमेशा कंटिन्यू आपके लिए ऑथेंटिक डेटा और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ। तो सभी को ऑल द बेस्ट, जिनका भी मेडिकल है और जिनका भी ज्वाइनिंग होने वाली है उनके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और आप प्रिपरेशन कर लीजिए, किट की मैं आपको कल तक कंफर्मेशन अपडेट दे दूंगा कि आपको क्या प्रिपेयर करना है। कल संडे तो आप जाके बनवा सकते हैं, मैं कल कोशिश करूंगा जल्दी सुबह मॉर्निंग में अपडेट दे दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, जय हिंद।